ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का सांसारिक माया चैनल पर। वैसे तो हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। ये प्रदोष व्रत हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। प्रदोष के दिन भगवान शंकर की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है जो भक्त पूरी श्रद्धा से प्रदोष व्रत का रखता है उसे शिव जी की असीम कृपा मिलती है। इस व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। वहीं अश्विन माह का प्रदोष व्रत खास माना गया है। अक्टूबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा जो 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ेगा। इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा, जिसका प्रदोष काल शाम 5:56 से शाम 8:19 तक रहेगा। वर्तमान सप्ताह का शुभारंभ अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के साथ हो रहा है। इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन किया जाएगा। इसके अगले दिन ही दशहरा के पर्व का आयोजन किया जाएगा जो असत्य पर सत्य की जीत की प्रेरणा देता है। वर्तमान शुक्ल पक्ष आगामी अश्विन की पूर्णिमा वाले दिन समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाएगा। इस सप्ताह महानवमी, विजयादशमी पर्व, गुरु प्रदोष व्रत, पूर्णिमा व्रत आदि का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस सप्ताह कई ग्रहों और नक्षत्रों का राशि परिवर्तन होने वाला है। आइए जानते हैं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के प्रमुख व्रत त्योहार के बारे में। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को नवरात्र का अंतिम दिन होता है और इस दिन महानवमी व्रत किया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा अर्चना और हवन करके कन्या पूजन किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम 5:44 से दसवीं तिथि लग जाएगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार विजयादशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया था कि असत्य पर सत्य की जीत होती है। साथ ही इस दिन देवी माता ने महिषासुर नामक राक्षस का भी अंत किया था। इस दिन नीलकंठ पक्षी का भी दर्शन और समी वृक्ष की पूजा करना शुभ माना जाता है। 9 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद इस दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रदोष काल में ही की जाती है। साथ ही इस दिन पद्मनाभ द्वादशी व्रत भी है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा व्रत रखते हैं। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करता है। पूर्णिमा की पूरी रात खीर बनाकर खुले आकाश में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन रात में आकाश से खीर में अमृत की वर्षा होती है और वह खीर खाने से व्यक्ति निरोगी भी होता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। इस विधि से करें शिव जी की आराधना। धार्मिक मान्यता के मुताबिक प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान पूर्वक भगवान शंकर की पूजा आराधना करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करना चाहिए। प्रदोष काल में पूजा आराधना करनी चाहिए। सुबह के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर का दर्शन करना चाहिए। बेलपत्र, अक्षत, दीपक, गंगा जल और धूप को पूजन सामग्री के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक करके शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। हर हर महादेव।